अगर हम अपने माइंड में ये स्थापित कर लें कि हमें आज के दिन इतने काम करने हैं, ये करना ज़रूरी है हमारे लिए, तो ये असंभव नहीं है कि हम उस काम को ना कर सकें। ड्यूटी के प्रति अपने समर्पण और सटीक कार्य प्रणाली के कारण कभी लेडी सिंघम तो कभी आयरन लेडी जैसे नामों का संबोधन पा चुकी ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की भी गिनती प्रदेश भर के उन चुनिंदा अफसरों में होती है जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी सख्त कार्यशैली के कारण एक खास पहचान बनाई है। अवैध तरीके से युवा पीढ़ी को नशे की लत में डालकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अवैध दवा विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उनको सजा दिलवाई है। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी महिला से जो अब तक दर्जनों मेडिकल स्टोर्स को सीज कर चुकी हैं। जानिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या कहा ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने। आपका देवभूमि न्यूज चैनल में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के दिन हम आपको ऐसी शख्सियतों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने एक आयाम। आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती। आइए जानते हैं उनसे उनके अब तक के अनुभव और ये भी जानते हैं कि उनके जो आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे कार्य रहेंगे जो महिला सशक्तिकरण के में भी एक नया आयाम स्थापित करेंगे। जी मैम, स्वागत है आपका। जी मैम, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अब तक का ऐसा कौन सा आपका जो सफर रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है, कितनी कठिनाई से गुजर कर आप इस मुकाम तक पहुंची हैं। धन्यवाद अरुण जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इस महिला दिवस पर अपने चैनल पे वार्ता के लिए। जैसा कि भारतीय संस्कृति परंपरा और यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वहाँ पर हमेशा से हमारे समाज में नारियों को सम्मान दिया जाता है और हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर नारी को हमेशा से एक उच्च स्थान दिया गया है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो घर हो, वो चाहे फिर किसी भी कार्यालय हो, हर जगह उसको वरीयता दी जाती है और मुझे गर्व है भारतीय नारी होने पे। अगर मैं अपनी बात करूँगी तो मैं एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा अध्यापक थे और मेरे 4 भाई हैं। मेरे पापा ने भी मुझे जब से मैं छोटी थी हमेशा मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया, मेरे मम्मी पापा ने, कि मैं लड़की हूँ और मेरे भाई लड़के हैं। उन्होंने हमेशा समान अधिकार दिया और मेरी एजुकेशन और मुझे वही विश्वास, वही वरीयता दी जो मेरे घर पे मेरे भाई लोगों को दी गई और मुझे हमेशा अपना अभिमान माना। और मैं आज जो भी हूँ, उनकी परवरिश, उनकी जो विश्वास था मेरे प्रति कि हमारी बेटी आगे चलकर कुछ ऐसा करे जिससे कि कुछ लोगों को फ़ायदा हो सके। और मेरा भी उद्देश्य था कि एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ में कुछ इस मुकाम को हासिल करूं जहां से मुझे लगे कि मैं समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकती हूं, महिलाओं के लिए कुछ बेहतर कर सकती हूं और अपनी युवाओं के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूं। और उसी रूप में मुझे अपने पेरेंट्स की आशीर्वाद से और भगवान की अनुकंपा से मुझे ये जो सौभाग्य मिला है कि मैं एक ड्रग इंस्पेक्टर हूँ, जहाँ सारी जनता जो है अपने स्वास्थ्य के लिए, हर इंसान को एक अच्छा भोजन और अच्छी दवाइयाँ और रहन सहन बहुत ज़रूरी होता है। ये उसकी प्राइमरी ज़रूरतें हैं। तो मैंने भी वही प्रयास किया है। जब से मैं 2010 में मैंने अपना इस कार्य में मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद से मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने जो भी किया है वो मैंने अपने बल पे किया है। हमारे अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे पारिवारिक सपोर्ट होता है और कार्य करते हुए हमारे जो उच्चाधिकारी होते हैं उनका भरोसा होता है, उनके द्वारा हम लोगों को प्रेरित किया जाता है। तो समय समय पर अगर मैं बात करूं अपने जनपद की या अपने विभाग की, तो हमेशा मुझे मोटिवेट किया गया है और मैं उनके इस कार्य के लिए उनको धन्यवाद अदा करूंगी। बिल्कुल मैम, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और हमारे देश को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है। आप क्या मानती हैं, क्या महिलाओं को उनके अधिकार अब तक मिल पाए हैं जो उन्हें मिलने चाहिए?
मैं आज हालांकि महिला दिवस मनाया जा रहा है और उसकी वजह यही होती है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में, महिला को सम्मान दिया जाना, उनको उनकी एक अच्छी सोच विकसित करना, ताकि महिला अपने घर के साथ साथ वो जहाँ भी जाए वहाँ का माहौल, वहाँ के वातावरण को वो सही कर सके। अगर महिला घर में है, अगर वो घर को संवार सकती है तो वो उसी तरीके से जहाँ भी जाए, वो अगर कार्यालय में है तो अपने अच्छे कामों से अपने जिस कार्य में जा रही है उस कार्य में अपना नाम कमा सकती है। अगर वो किसी भी संस्था में जा रही है, वो टीचर अगर है तो बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकती है। पढ़ाई के साथ साथ मैं हर महिला से ये कहना चाहूँगी कि आज हमारी जो युवा जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अगर वो गलत राह पकड़ रही है तो उसमें मैं ये मानती हूँ कि उसमें हमारी भी मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक ये होती है कि हम अपने बच्चों के साथ हमें एक दोस्ताना स्वभाव रखना चाहिए। उन्हें इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए कि वो गलत मार्ग पकड़ लें, और इतना भी नॉर्मल नहीं रहना चाहिए कि वो हमें जो है हमारे आँखों के पीछे, हमारे पीठ पीछे कुछ भी करते रहें। तो सबसे पहली वजह है कि एक माँ, बहन, पत्नी या अधिकारी के रूप में जब भी कोई महिला अपने कार्य में अगर वो विलीन होती है तो उसे अपने कार्य को अगर वो घर में है तो माँ की तरह और बहन की तरह, बीवी की तरह जो घर संभालने का काम करती है, अगर अधिकारी है तो वहाँ पर भी वो अपने से जुड़े हुए कई कामों को सही तरीके से कर सकती है। आपके बारे में कहा जाता है कि ड्यूटी के दौरान आपका मनोबल चरम पर होता है, इसका क्या राज है और कैसे ऐसा कर पाती हैं? इसके पीछे विलिंग पावर बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर से जो हम सोचते हैं, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि कुछ तो बुराइयां हम अपने समाज से हटा सकें। ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को हम परमानेंटली ख़त्म कर दें, बट हम कुछ तो कर पाएंगे। उसके लिए सहयोगी होना, एक महिला या एक अगर किसी कार्यालय में अगर एक अधिकारी है तो अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए सारा सिस्टम, पूरा संगठन उसके साथ होना चाहिए। आप एक गृहिणी भी हैं, बच्चों की माँ भी हैं और एक जो है जिम्मेदार पद पर भी हैं। इन सब के बीच खुद को कैसे समय दे पाती हैं और कैसे सामंजस्य बिठाती हैं आप? बिना त्याग किए तो कुछ मिलता नहीं है। और अगर मैं घर की बात करूं तो घर में हमें टाइम देना होता है, और जैसा कि मैंने देखा है अक्सर, अगर हम अपने माइंड में ये स्थापित कर लें कि हमें आज के दिन इतने काम करने हैं, ये करना ज़रूरी है हमारे लिए, तो ये असंभव नहीं है कि हम उस काम को ना कर सकें। हमारी सोच हमें अगर ज़्यादा करने की अगर प्रेरणा देती है ना, तो ऑब्वियसली हमारे काम पूर्ण तरीके से होते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि हर व्यक्ति की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मैं अपनी कामयाबी और अपनी इस प्रोग्रेस के लिए अपने पेरेंट्स को ही दूंगी, सारा श्रेय उन्हीं को दूंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं एक बेटी हूँ। हाँ, उन्होंने जब भी मुझे देखा, एक बेटे की नज़र से देखा और हमेशा मुझ पर विश्वास किया, तो मैं उनकी विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहती थी। और मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे माँ बाप को मुझ पर फ़ख्र हो, और उसके साथ साथ मैं जहाँ जाऊं, मेरा मानना ये भी है कि हम अपने से जुड़ी हमारे आसपास के माहौल पे कई महिलाएं होती हैं तो जिनके अंदर ये प्रेरणा नहीं है, जो करना चाहती हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। महिला अगर वो घर में है, वो ऑफिस में है, वो कहीं भी है, महिला होती है। अगर कोई भी महिला कोई भी काम करती है ना, तो उसके पीछे उसकी मजबूरी होती है। अगर हम किसी महिला को, ये पुरुष प्रधान, जैसा कि आपने कहा ये पुरुष प्रधान देश है, तो मैं हर पुरुष से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर कोई महिला हालातों से बोझिल होके, हालातों से परेशान होके अगर उसके समक्ष आती है, उसे हेल्प की उम्मीद करती है, तो उसको प्रेरित करके उसके जो कार्य वो कर सकती है उस कार्य की करने की प्रेरणा देनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान कभी ऐसे कुछ क्षण आए हैं जिसमें आपको लगा होगा
कि नहीं यदि मैं महिला ना होकर पुरुष होती तो ज़्यादा बेहतर कर पाती? मुझे ऐसा कभी कोई भाव नहीं आया। इवन मुझे एक भारतीय नारी होने पे अपने आप पे गर्व है। बिल्कुल। हमारे इस मंच के माध्यम से क्या आप उन जो गृहिणियाँ हैं, जो महिला हैं, युवतियाँ हैं, जो अभी तक मुख्य धारा से दूर हैं, वो क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे इस मंच के माध्यम से? मैं अपने समाज की हर सम्मानित नारी को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि हर नारी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो नारी जिससे आज पूरा समाज है, अगर वो माँ है, माँ सिर्फ इसलिए नहीं कहलाती कि मैं अपने बच्चे की माँ हूँ। मैं हर नारी में माँ का मतलब है कि हम हर बच्चे को एक माँ की दृष्टि से अगर देखें और हमारे आसपास हो रहे अगर किसी भी बच्चे को अगर हम गलत मार्ग पे जाते हुए देखते हैं या उसके साथ कोई अन्याय होते हुए देखते हैं या किसी अपने आस पड़ोस की स्त्री को अगर हम कहीं पर कुछ लाचारी देखते हैं या वो उसको कहीं पे कम पाते हैं तो हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए ताकि हम अपने समाज में अपनी सोच से, समझ से, आपसी सुझावों से एक बेहतर समाज को एक बेहतर नारी दे सकें। जी बिल्कुल दोस्तों ये थी अनिता भारती जो यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर हैं हरिद्वार में। जब से इनकी ज्वाइनिंग यहाँ हुई तब से जो दवा माफिया हैं उनके हौसले पस्त हुए हैं। यूँ कहें कि दवा माफिया ऊपर अगर नकेल कसने का काम किया है तो अभी तक केवल ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने किया है। देवभूमि न्यूज के लिए हरिद्वार से अरुण कश्यप।